नमस्ते। कभी सोचा है कि वो कौन सी ताकत है जो पूरी कायनात को, इस यूनिवर्स को एक साथ जोड़ के रखती है? आज हम एटम्स के बीच की इसी अनोखी दोस्ती को समझेंगे, जिसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो सवाल यही है कि ये पूरी दुनिया, हमारे आसपास की हर चीज, ये स्क्रीन जिसे हम देख रहे हैं, हम सब आखिर आपस में जुड़े कैसे हैं? वो कौन सा इनविजिबल ग्लू है जो हर चीज को उसकी फॉर्म, उसकी शेप देता है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, द केमिकल बॉन्ड। सबसे आसान तरीके से समझना हो तो इसे एटम्स के बीच की एक दोस्ती मान लीजिए, एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो अलग अलग एटम्स को मॉलिक्यूल्स में बांध कर रखती है। तो ठीक है, एटम्स जुड़ते हैं, लेकिन ये दोस्ती आखिर होती क्यों है? इसके पीछे एक यूनिवर्सल रीजन है, और वो है स्टेबिलिटी का खेल। सवाल बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एटम्स अकेले क्यों नहीं रह सकते? उन्हें आपस में जुड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? और इसका एक शब्द में जवाब है स्टेबिलिटी। देखिए, कुदरत का एक बेसिक नियम है कि हर सिस्टम, चाहे वो कोई भी हो, अपनी एनर्जी कम करके ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। एटम्स के लिए बॉन्डिंग ही स्टेबिलिटी पाने का रास्ता है। उनका अल्टीमेट गोल नोबल गैसेस जैसी सुपर स्टेबल स्टेट हासिल करना है। और इस स्टेबिलिटी को पाने का एक गोल्डन रूल है, द ऑक्टेट रूल। मोटा मोटा इसका मतलब यह है कि एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या फिर शेयर करते हैं, ताकि उनके सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। बस जैसे ही 8 पूरे हुए, उन्हें नोबल गैस जैसी शांति, जैसी स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अब इस 8 के जादुई नंबर यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एटम्स के पास दो मेन रास्ते होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर या फिर आपसी शेयरिंग। पहला रास्ता है आयोनिक बॉन्ड। यहां एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे को दे देता है, एक डोनर, एक एक्सेप्टर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा कॉमन सॉल्ट, नमक यानी NaCl। दूसरा रास्ता है कोवैलेंट बॉन्ड। यहां इलेक्ट्रॉन्स की बराबरी की शेयरिंग होती है, एक पार्टनरशिप बनती है, जैसे पानी H2O में होता है। सिंपल है, एक में ट्रांसफर, दूसरे में पार्टनरशिप। अच्छा, अब इन बॉन्ड्स को कागज पर कैसे दिखाएं? इनकी ड्राइंग कैसे बनाएं? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट और सिंपल विजुअल टूल है, जिसे हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये सिंपल सा दिखने वाला लेकिन बहुत पावरफुल सिस्टम अमेरिकन केमिस्ट G.N. लुईस ने दिया था। उनका आइडिया ब्रिलियंट था। उन्होंने कहा कि एटम के सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स को सिंपल डॉट से दिखा दो। बस इस एक आइडिया से बॉन्डिंग को समझना लिटरली बहुत आसान हो गया। लुईस स्ट्रक्चर बनाना काफी सिंपल है। बेसिकली ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, मॉलिक्यूल में सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो। स्टेप 2, सेंट्रल एटम कौन सा है ये पहचानो। स्टेप 3, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। और आखिर में स्टेप 4, जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए उनसे सबका ऑक्टेट पूरा कर दो। दैट्स इट, स्ट्रक्चर तैयार। लेकिन साइंस हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी एक सिंपल ड्राइंग, एक पिक्चर पूरी कहानी बताने के लिए काफी नहीं होती। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, रेजोनेंस। इसको समझने के लिए ओजोन या O3 का एग्जाम्पल लेते हैं। रूल्स के हिसाब से इसका एक पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर ऐसा दिख सकता है, जिसमें एक तरफ डबल बॉन्ड है और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल वैलिड लग रहा है। लेकिन एक मिनट, ये डबल बॉन्ड दूसरी तरफ भी तो हो सकता था, राइट? ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी उतना ही वैलिड है। तो फिर असली स्ट्रक्चर कौन सा है, पहला या ये दूसरा? कंफ्यूजन है। जब साइंटिस्ट ने इसको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके देखा तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। ओजोन में दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड्स की लंबाई बिल्कुल एक जैसी हैं, 128 पिकोमीटर्स। ये ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड जितनी लंबी थी और ना ही प्योर डबल बॉन्ड जितनी छोटी। रियलिटी कहीं बीच में थी। इसका मतलब ये हुआ कि असलियत ना तो पहली पिक्चर में है ना दूसरी में। असली मॉलिक्यूल इन दोनों का एक हाइब्रिड है। केमिस्ट्री में इसी कमाल के फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। ये कोई स्टैटिक पिक्चर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक रियलिटी है जो दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो इस पूरी बात से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर लुईस स्ट्रक्चर जैसे सिंपल मॉडल्स हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते, तो हम उनका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? जरा सोचिए, क्या साइंटिफिक मॉडल्स की वैल्यू उनकी परफेक्शन में है या उनकी सिंप्लिसिटी में, जो हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझने का एक स्टार्टिंग पॉइंट देती है?